हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, मजदूर भाई, माताएं, बहनें और नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ आज महाशिवरात्रि का त्योहार है। मैं आप सबको महाशिवरात्रि के त्योहार पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। त्योहार के दिन और लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार हो रहा हो, जहां आज महाशिवरात्रि का त्योहार है, वहीं छठवें चरण का इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार की आखिरी सभा हो रही है। इसके बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, सभाएं नहीं हो पाएंगी। ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, जोश दिखाई दे रहा है और जो समर्थन मिल रहा है, ये समर्थन बता रहा है कि चोरी चोरा विधानसभा के लोगों ने अपना मन बना लिया है। मैं पिछले कई दिनों से गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास मैं चुनाव के कार्यक्रम कर रहा हूं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि गोरखपुर के साथ साथ छठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया हो जाएगा। इनके प्रत्याशी जनता में जाने के लिए माफी मांग रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि इनके एक प्रत्याशी जनता से पूरा दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक लगा करके माफी मांग रहे थे। और अभी 2 दिन पहले की आपने तस्वीर देखी होगी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो तेल मालिश कर रहे थे और माफी मांग रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे तेल की चंपी करें और कान पकड़ करके उठक बैठक भी लड़ाएंगे, तब भी यहाँ का किसान और नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। इन्हें माफ नहीं, उत्तर प्रदेश से साफ करने का काम होगा इस बार। इनके नेता और इनके नेताओं के भाषण झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहे। इनके नेताओं के भाषण सुने कि नहीं सुने? इनके जो छोटे नेता हैं, जो बहुत घूम रहे हैं आजकल, बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? और इनके जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और एक जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। इन्होंने यही भरोसा दिलाया था कि अगर उनकी डबल इंजन की सरकार होगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसी भी फसल की ये कीमत दिलवा पाए हो तो बता दो हमें।
और जब धान आप लोग बेचने गए तो बताओ धान की लूट हो गई कि नहीं हो गई? और अभी आप लोगों ने खाद की बोरी के लिए लाइन में लगना पड़ा कि नहीं लगना पड़ा? आपको खाद नहीं दे पाई सरकार, और अगर खाद मिल भी गई तो बताओ खाद की बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? अभी तो ये 5 किलो चोरी कर रहे हैं, अगर ये दोबारा आ गए तो 10 किलो की चोरी करेंगे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये बीजेपी वाले चोरी कहां से सीखे हैं। आपने पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा कभी? पहले जो पैकेट आता था इतना बड़ा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और कंपनी मुनाफा कमाना शुरू किया, पैकेट छोटा होता चला गया। बताओ आज इतना सा पैकेट मिलता है कि नहीं मिलता है? इसलिए बीजेपी से सावधान रहना। अगर ये जीत गए तो पहले तो खाद नहीं मिलेगी, खाद मिलेगी तो 10 किलो की चोरी कर लेंगे। याद कीजिए जब इन्होंने गैस के सिलेंडर बांटे थे तो फ्री देके 400 रुपए में भर रहे थे कि नहीं भर रहे थे? जब सिलेंडर दिए थे फ्री तब 400 रुपए में भरा जाता था, और आज जब वोट मांगने आ रहे तो बताओ कितने में भरा जा रहा है? 1000 में भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा? डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और पेट्रोल महंगी हो गई कि नहीं हो गई? इस बार ये सरकार में आ गए तो 200 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, 200 रुपए का। और आज का अखबार पढ़ लो, बताओ सिलेंडर आज महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? आपका जब बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? समाजवादियों ने कहा है कि जिस समय सरकार बनेगी हमारे सभी लोगों की बिजली 300 यूनिट फ्री होगी, और न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी बल्कि हमारे किसानों की भी सिंचाई माफ होगी। और जब से बाबा जी को ये पता लगा है कि हम लोग 300 यूनिट फ्री बिजली देने जा रहे हैं, बाबा जी की बिजली गुल हो गई। बताओ बीजेपी का ट्रांसफर फूक गया कि नहीं फूक गया? और अब कह रहे हैं कि बिजली ये लोग 24 घंटे नहीं देंगे। ये झूठा प्रचार कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 5 साल में बाबा जी ने धुआं उड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। बताओ कोई और हमारे पत्रकार साथी बताओ, अगर कोई बिजली का कारखाना लगाया हो तो बता दो। बताओ गोरखपुर में कोई बिजली का कारखाना लगा? देवरिया में कोई लगा? बलिया में कोई लगा? बनारस में कोई लगा? और आपके बगल में बताओ आजमगढ़ में कहीं लगा? संत कबीर नगर में लगा? कहीं बस्ती में कहीं लगा? लेकिन हम आपको जानकारी दे दें, समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश में हमने सोनभद्र में भी बिजली का कारखाना लगाया, ललितपुर में भी लगाया, हरदुआगंज में भी लगाया, एटा में भी लगाया, और सूरत से बिजली बनाने वाले सोलर प्लांट भी लगा करके उत्तर प्रदेश का उत्पादन दुगना करके दिखा दिया। और बाबा मुख्यमंत्री जब बिजली का कारखाने का नाम नहीं रख पाए अभी तक, कभी उनके मुंह से बिजली के कारखाने का नाम
सुना आपने? 5 साल रटते रहे पत्रकार साथियों। पत्रकार साथियों 5 साल इन्होंने नाम रटा, अभी तक नाम नहीं रख पाए। मैं एक बार फिर कह देता हूं कि अगर उन्होंने कभी अपने मुंह से कहा हो तो बता दो, उन्होंने कभी ये कहा हो कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, कभी उनके मुंह से सुना आपने? कभी उन्होंने बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया? वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने बिजली का कारखाना बनाया ही नहीं। और आजकल मैं उनका भाषण सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए हैं। नौजवानों, ये जो तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं बाबा जी के तो नहीं है, ये लैपटॉप देने की बात की थी। लैपटॉप मिला किसी को? और इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो चलाना नहीं जानते। वो एक तस्वीर आपने देखी जिसमें हमारे बाबा मुख्यमंत्री पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। उस दिन हमें भी पता लगा कि ये स्मार्टफोन नहीं चला पाते। बताओ, आज के जमाने में अगर लैपटॉप चला नहीं पा रहे हैं, स्मार्टफोन नहीं चला पा रहे, तो बताओ हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी और रोजगार कैसे देंगे?